थैंक यू मंसूर साहब। सबसे पहले तो जो कौसर काजमी साहब इतना बरस रहे हैं, इतनी अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन पीएमएलएन में आई थिंक लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। जब हमारा ये शो एयर है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इसी टाइम पे एक और न्यूज़ चैनल के ऊपर भी एक टॉक शो ऑन एयर है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं, कासिम साहब, सुलेमान साहब पाकिस्तान आए, ये उनकी फैमिली का मैटर है, उनके वालिद जेल के अंदर हैं, मुकैयद हैं, वो कोई भी एफर्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं। तो कल जो राना सदाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी, जो हाइप बनी, आज तक जो हाइप चलती आई। साकिब, मैं इंटरप्ट कर सकता हूं आपको एक सेकंड के लिए? मैं भी भाई मेरे यही कह रहा हूं, मैंने बिल्कुल यही कहा जो आपने ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कहा है ना, मैंने बिल्कुल ये कहा है कि लीगल ग्राउंड के ऊपर आके अपने वालिद के लिए जंग लड़ना चाहते हैं तो वेलकम करेंगे, हम उनकी तवज्जो करेंगे, लेकिन वो जो पर्पस ऑफ विजिट होगा मेरे पास साथ साथ वो इंफॉर्मेशन आ रही, कौसर काजमी साहब, उन्होंने लीगल ग्राउंड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली का मैटर है कि अगर वो आना चाहते हैं, उनके वालिद जेल के अंदर हैं, वो 100 दफा आए, गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है, ये गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज 8 बजे मेरे शो के अंदर भी पीएमएलएन के एक और रहनुमा थे, वो भी यही कह के गए कि जी वो स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टूड किया गया है, वो आना चाहते हैं, वो 100 दफा आए, उनका हक है, उनके वालिद पाकिस्तान के अंदर है, उनकी फैमिली यहाँ पे है, हमें कोई एतराज नहीं। सो आई थिंक ये वैसे राय साहब ये जो टेक्निकलिटी है, ये वाकई एक टेक्निकलिटी तो मौजूद है, ठीक है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर तो बात हो सकती है, लेकिन क्या एक दूसरे मुल्क के शहरी को पाकिस्तान में आके एहतजाज का हिस्सा बनने की इजाजत मिल सकती है? मंसूर साहब, मैं भी बरतानिया में कुछ टाइम पढ़ता रहा हूं, सो जिस नाइकॉप का जिक्र कर रहे हैं ना कौसर काजमी साहब, वो नाइकॉप इन दोनों बच्चों का भी राइट है, सिंस देयर फादर इज इन पाकिस्तान। तो नाइकॉप के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नाइकॉप वो भी ले सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी राय साहब अभी नाइकॉप है या नहीं है उनके पास? अभी नाइकॉप है, क्योंकि मैं इसकी एक एग्जांपल आपको नहीं, मैं आपको जो एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, वो अमेरिका में अभी आपने देखा है ना, वहां पे क्या स्टार्ट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या शुरू किया काम। उसने कहा कि जनाब यहाँ पे जो स्टूडेंट वीजा के ऊपर आए हुए हैं पढ़ने के लिए, चुप करके अपनी पढ़ाई करें, यहाँ पे किसी एहतजाज का आप लोग हिस्सा बने ना, आपको उठा के अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। मतलब ये सख्ती वो लोग वहां पे ये कर रहे हैं जी। फेयर इनफ, दैट इज देयर पॉलिसी, फेयर इनफ। लेकिन यहाँ पर ड्यूअल नेशनलिटी पाकिस्तान में तो अलाउड है ना, हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिनके बच्चे ड्यूअल नेशनल हैं, सरकारी मुलाजिम में ड्यूअल नेशनल हैं। सो मेरी ये असेसमेंट है, मेरा गेस है, मेरा हंच है कि वो भी नाइकॉप की तरफ जाएंगे, विजिट वीजे की तरफ नहीं जाएंगे। नंबर 2, जो आप कह रहे थे ना, ये जो अमेरिका का विजिट एंड एवरीथिंग, सो मैंने यूके में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ओहदेदार हैं, उनको आज सारा दिन मैं कॉलें करता रहा इसी स्टोरी के पीछे कि व्हाट इज हैपनिंग और प्लान क्या है। उसकी एक ही तावील वो दे रहे हैं सारे के सारे, वो ये है कि जी वहां पर जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं कासिम साहब और सुलेमान साहब। वहां पर जाकर वो अपने सारा कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए उन्होंने, वो रखेंगे कि इमरान खान साहब के केसेस किस तरह बनाए गए हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और कितने लोग पाकिस्तान की जेलों के अंदर हैं, वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन वो रखने जा रहे हैं। फिर मैंने एक साहब से जो उनके बड़े लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूके के, मैंने उनसे सवाल पूछा जी कि कोई अटेम्प्ट लेंगे डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से या डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए भी, तो मुझे आज ये बताया गया कि ये पॉसिबिलिटी है, कोशिश की जाएगी, अटेम्प्ट की जाएगी। राय साहब ये फैमिली में आती है। राय साहब ये वही लीडर तो नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं? अब मैं इससे ज्यादा फर्दर डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ये बताया गया कि कुछ अटेम्प्ट ली जाएगी, ऑन द रिकॉर्ड आती है, ऑफ द रिकॉर्ड आती है अटेम्प्ट, ये भी अभी वो दे हैव टू डिसाइड दैट। सो ये पर्पस जो बताया जा रहा है मीडिया को, पर्पस ये है कि जी ह्यूमन राइट्स की जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सामने तमाम तरह केसेस रखे जाने। मेरा राय साहब थोड़ा सा अगर मैं कौसर काज़मी साहब जी राय साहब एक मिनट, राय साहब लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अमेरिका, फिर मैं आपका जहाज वहां से उड़ा के पाकिस्तान लेकर आता हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है सर, ये पिछले 2 साल से हम ये सारा तमाशा देख रहे हैं, वहां पे वो सजाद बरकी साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बहू के साथ भी एक पूरा इवेंट अटेंड कर चुके हैं, तस्वीरें खिंचाई, ट्विटर पे डाली, हो गई साड़ी गल हो गई है, जिस तरह ये नून लीग को कहा जाता ना साड़ी गल हो गई है, तो ट्रंप की इंतजामिया के हवाले से भी ये लोग बार बार कहते थे साड़ी गल हो गई है, और दी बहू के नाल भी साड़ी गल हो गई है, तो ट्रंप जो है आएगा तो यहीं पे अडाला जेल का ताला जो है तड़क करके जो है वो खुल जाएगा। सर मेरा सिर्फ ये माजरत के साथ मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करने लगा, लेकिन अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा रंगबाज बैठा हुआ है। अब ये मुझे सिर्फ ये है कि कहीं ये इन 2 लोगों को अपनी दिहाड़ी बनाने के चक्कर में। इंटरव्यू आपने भी किया था, वो क्या था? एक का इंटरव्यू मंसूर साहब आपने भी किया था, एक पॉडकास्ट तनवीर साहब के साथ आपने भी की थी, व्हाट वाज दैट? तो वो तो खुद आज वो शख्स यही कहता है कि जनाब पूरे सारे रंगबाज बैठे हुए हैं, वो खुद अपने मुंह से यही बात तो कह रहा है। वो
अमेरिका में एक से बढ़ के एक, लेकिन वो भी इस कैंपेन का हिस्सा थे पहले। नहीं तो वो थे, ये हकीकत है, इस कैंपेन का हिस्सा रहे थे पहले। आप सही कह रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला जारी है। तो कहीं इन दो लड़कों को भी इसी तरह अमेरिका में बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। बस आप आ जाएं, उसके बाद आप देखिएगा तानू इत्थे चक्कर लवावांगे, उधर लेके जावांगे, इससे मीटिंग कराएंगे और बस काम हो जाएगा हमारा। मंसूर साहब, What I know as of now, जितनी मैंने थोड़ा बहुत इस स्टोरी पे काम किया है, वो इससे थोड़े से स्मार्टर हैं। दोनों लड़के जो है ना, जिनकी हम बात कर रहे हैं, कासिम और सुलेमान, वो इससे थोड़े से स्मार्ट हैं और इससे ज्यादा कनेक्टेड हैं कि कोई भी उनको फूल अराउंड क्यों नहीं कर सकेगा कि आप अमेरिका लैंड कर दीजिए, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। वी ऑल नो दैट द काइंड ऑफ फैमिली दे कम फ्रॉम। सो उनको फूल अराउंड करना इतना आसान नहीं होगा। और वो जिस भी टूर पे जा रहे होंगे, आई थिंक वो कोऑर्डिनेटेड होगा, पहले से प्लान करके लोगों से इन टच होके उसके बाद जा रहे होंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। ठीक है।